साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए नाहन के रैपा चौधरी की साधारण सेवा कि आप घर में जब भी घर में आप जोत बत्ती करते हैं, इनके चिराग जगाते हैं, तो साधारण सेवा से आप नाहन के रैपा चौधरी जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इनका एक मैं शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ और इनका भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ कि जिससे कि नाहन के रैपा चौधरी पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे और जो आपके जो भी कार्य होंगे उनको संपूर्ण करेंगे। नाहन के रैपा चौधरी जो इनका आप भोग प्रसाद लगाएंगे जैसे मैं बताऊंगा, और अगर आप इस शावर मंत्र का जाप करते रहेंगे नित्य ही घर में, जैसे भी आप जोत बत्ती करते हैं, इनका चिराग लगाते हैं, जब बाबा साबल सिंह बौरी पांचों बाबरियों का किसी का भी आप चिराग लगाते हो, उसके साथ अगर आप नाहन के रैपा चौधरी को मानते हो तो इनके नाम का क्या भोग प्रसाद लगाना है वो संपूर्ण विधि में आपको बताने जा रहा हूँ। और जो मैं शावर मंत्र बताऊंगा, अगर आप इसका जाप करते रहेंगे तो पूर्ण रूप से नाहन के जो रैपा चौधरी जी हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे, जो कि गोगा जहर पीर जी के साथ भी चलते हैं, पांचों बावरियों के साथ चलते हैं, माता महाकाली के साथ चलते हैं, माता मदानन के साथ चलते हैं, माता मसानी के साथ चलते हैं, पाथरी वाली माता के साथ चलते हैं, धूधनी माता के साथ, माता श्यामकुर मोहनी के साथ भी ये चलते हैं। जिनके साथ भी हम इनका अघोर रूप से जो भी इनका भोग प्रसाद है अगर हम लगाएंगे, इनकी सेवा करेंगे तो पूर्ण रूप से ये सभी के साथ चलेंगे। और सबसे ज़्यादा ये माता मदानन के साथ चलते हैं, नाहन के रैपा चौधरी जी अघोर रूप में। इनका मैं संपूर्ण आपको भोग प्रसाद बता रहा हूँ और इनका शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। बहुत से भक्तजनों ने हमें मैसेज किया है कि आप हमें जो नाहन के रैपा चौधरी जी की जो मैंने पीछे वीडियो में इनकी संपूर्ण साधना बताई थी कि हम नाहन के रैपा चौधरी जी को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इनकी संपूर्ण रूप से साधना की जो विधि बताई थी, तो उन लोगों ने कहा कि बाबा जी आप हमें कोई ऐसी साधना बताएं कि जिससे हमें भय भी ना आए और नाहन के जो बाबा रैपा चौधरी जी हैं हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहें। उन भक्तों के कहने से ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और नाहन के ये रैपा चौधरी जी का शावर मंत्र, इसको आप घर के बने मंदिर में बड़े आराम से इसका जाप कर सकते हैं और इनका भोग प्रसाद दे सकते हैं। और इससे भी जो नाहन के जो रैपा चौधरी हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे और आपका कैसा भी कोई कार्य है, कोई भूत बाधा का चक्र है, कोई मड़ी मसानी का चक्र है, या कोई आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा कोई केस चल रहा है, कोई आपका शत्रु है, हर कार्य में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसको कि ये नाहन के रैपा चौधरी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी शक्तियों के साथ रहते हैं। और नाहन में हिमाचल में इनका स्थान बना हुआ है, इनका वहाँ पर भी आप जाएं कभी और इनका जो भोग प्रसाद है लूफा वहाँ पर चढ़ा कर आएँ। लेकिन भक्तजनों आज मैं आपको नाहन के रैपा चौधरी का ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ और इनका जो भोग प्रसाद है जिससे ये प्रसन्न होते हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माता रानी के भक्तजनों सबसे पहले आपने क्या करना है कि नाहन के रैपा चौधरी का आप अपने घर में चिराग लगाएं, जहाँ पर भी आपकी गद्दी बनाई हुई है या आप पांचों बाबरियों के चिराग लगाते हैं, कहीं पर जहाँ पर भी इसकी सेवा करते हैं उसी रूप से इनका चिराग लगाएं। और इनके आगे आपने उपलों की आग बनाकर आपने होम डालनी है देसी घी और सरसों के तेल की, और सरसों के तेल का ही नाहन के रैपा चौधरी का आपने चिराग रोशन करना है। और एक जल का लोटा, जल का कमंडल भी इनके पास रखें और एक हुक्का ताज़ा आपने करते रहना है।
रविवार वाले दिन आप इनके नाम का हुक्का ताज़ा करते रहें। नित्य भी कर सकते हैं। अगर आपने ये जो मैं मंत्र बताऊंगा पूर्ण रूप से सिद्ध करना है तो नित्य भी अगर आप हुक्का ताज़ा करते रहेंगे, ये भोग प्रसाद लगाते रहेंगे 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, जितने दिन की भी आपने साधना आपने पूर्ण रूप से इस मंत्र को सिद्ध करना है, तब आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप भक्तजनों ने क्या करना है, चिराग लगाने के बाद जो जल है, जल का छींटा लगा दें। शुद्धिकरण करने के बाद उसके आगे आपने होम डालनी है। वो भोग प्रसाद बता रहा हूँ मैं। हुक्का ताज़ा करें। हुक्का ताज़ा करने के बाद आपने गेहूं के आटे की 2 पिन्नी, गेहूं का आटे की चपाती बना लें, उसकी 2 पिन्नी बनानी है। जैसे घर में चूरी कूटते हैं वैसे ही पिन्नी बनानी है, इसमें गुड़ डालना है। और 2 पिन्ने बनाने के बाद इसके 2 पिन्ने बनाने के बाद उस पिन्नों में एक तरफ तो आपने लौंग लगाना है और एक तरफ आपने छोटी इलायची डालनी है। बाबा रैपा चौधरी जी का नाम लेकर दोनों ही पिन्नियों में एक तरफ लौंग साबुत और एक तरफ इलायची। और ये जो भोग है चूरी का, थोड़ा थोड़ा सा भोग ये आप होम में डालें। देसी घी डालने के बाद और सरसों का तेल जब होम के रूप में बाबा जी हाजिर हो जाएं तो इसका भोग लगाएं। और 2 लड्डू और 7 पतासे, 2 लड्डू और 7 पतासे, इसका भी आप भक्तजनों ने भोग लगाना है रैपा चौधरी जी को। 2 मीठे पान ले लें, 2 मीठे पान, उनका भी थोड़ा थोड़ा सा भोग आपने उन होतियों में जो अग्नि चल रही है उसमें भी उसकी भी होती आपने डालनी है। बस इतना ही भोग प्रसाद से ये प्रसन्न हो जाते हैं रैपा चौधरी जी। और अगर आपके घर में आप तामसी भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, प्याले का भोग लगाते हैं तो आपने शराब की बोतल 1 ले लें, उसकी भी आप होम दे सकते हैं इनको पूर्ण रूप से प्रसन्न करने के लिए। और अगर आपके घर में मदिरा का आप सेवन नहीं करते या गद्दी के ऊपर सेवन नहीं करते तो आप इनके नाम का जो प्याला है, शराब है, तो आप कहीं बाहर दे सकते हैं। ये जो पिन्नी है बाबा जी की, जो भी ये भोग प्रसाद है, लड्डू पतासे लौंग इलायची मैंने आपको बताया है, इसके साथ आप 1 पौवा शराब का ले लें, उसका ढक्कन खोल लें, फिर से ढक्कन लगा लें। और जब आप पाठ से उठें, पाठ करने के बाद जो मैं आपको जाप बताऊंगा वह अपने ऊपर से वार लें, अपने घर में से वार लें। आपके घर में किसी प्रकार की भी समस्या है तो बाबा जी का पहरा हो जाएगा, नाहन के रैपा चौधरी जी का, और आपके घर को पूर्ण रूप से ये रक्षा करेंगे आपकी नाहन के रैपा चौधरी जी अपनी चौकी से। इसको बाहर किसी कलर में आप डालकर आएँ, इनका भोग प्रसाद, इससे ये पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। और ये भोग प्रसाद है आप हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार आप लगा सकते हैं। अगर इस मंत्र को आपने सिद्ध करना है तो नित्य ही फिर आप इसका भोग प्रसाद लगाते रहें। यह है साधारण सी सेवा नाहन के रैपा चौधरी की। अब माता रानी के भक्तजनों, आप इनका ये शाबर मंत्र नोट कर लें जिससे ये पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र का जाप आप 1 माला से 5 माला तक कर सकते हैं। अघोर काया अघोर माया, अघोर ही तेरा भेष, नाहन के रैपा चौधरी आदेश तुझे आदेश, हुक्का ताजा कर भरूं हाजरी, रखो भक्त का मान, जलते चिरागों से हाजिर होना, तुझे गोगा पीर की आन। चले मंत्र फुरे बाचा, देखूं नाहन के रैपा चौधरी तेरे इल्म का तमाशा। माता रानी के भक्तजनों, इस मंत्र का आपने जाप करते रहना है, हुक्का ताज़ा करना है नित्य। जो भोग प्रसाद मैंने आपको बताया इनका होम डालकर भोग प्रसाद लगाना है और अपने ऊपर से वार कर, अपने घर के ऊपर से वार कर ये भोग प्रसाद आप बाहर देते रहें। इससे ये नाहन के रैपा चौधरी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कि कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये था नाहन के रैपा चौधरी को प्रसन्न करने की
साधारण विधि जो हमें भक्तजनों ने कमेंट किया था, उसके लिए हमने ये वीडियो डाली। भक्तजनों आप इस वीडियो को देख लें, इससे ये पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। हाँ भक्तजनों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।